हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? माशाल्लाह से आज हम गए थे हॉस्पिटल। तो वापसी पे फल भी कुछ ले आई मैं। मटर सस्ते हो रहे थे, मटर भी ले आई। मटरों को मैंने कहा छील के फ्रीज करके रख देंगे। तो काफ़ी टाइम हमें हॉस्पिटल में लग गया। तो 9:30 बजे का हमारा टाइम था, लेकिन फिर डॉक्टर जो थी वो ऑपरेट कर रही थी, तो जिसकी वजह से ना हमें काफ़ी देर हो गई। तो हमने कहा कि चलें जी अब भागम भाग सारे काम ख़त्म करें। आपको पता है माशाल्लाह से अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो जल्दी जल्दी से हमने दाल पकने के लिए रखी। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा दाल पराठा खाएंगे सुबह सहरी में। तो मैंने कहा चलें ठीक है बेटा, आज दाल बना लेते हैं। तो आपको पता है कि जो बच्चे मांगे फिर वही बनाना पड़ता है। ऐसे बंदा बना ले, खाए ना ना खाए चीज़, फिर वो अच्छा नहीं होता। तो हमने दाल को पकने के लिए रखा, साथ में दूसरे काम भी ख़त्म करने शुरू कर दिए। सारा सामान, समोसे पकौड़े सब साथ साथ चलेगा, साथ साथ काम होगा। माशाल्लाह से रहमतें हैं, बरकतें हैं माह रमज़ान की। तो बई सारा दिन तो जैसे कहते हैं ना कि साढ़े ते निकाह च ही लिखे गए ने, यही कुंडी डंडे ते यही नमक मिर्च ते यही दालां ते यही किचन, सारा कुछ निकाह च ही लिखिया गया है। ते सुबह उठो ते करो, ते शाम नू उठो ते करो, ते दोपहर नू उठो, सारे काम एवें ही ने। फिर चलें जी, दाल तो हमारी जो है ना, मैं अब क्या बताऊँ आपको, अब तकरीबन होने ही वाली है। ऊपर से थकावट भी बहुत हो गई, हॉस्पिटल में हमें काफ़ी देर बैठना पड़ा, जिसकी वजह से ना मेरी टांगों में भी दर्द हो रहा था। तो साथ साथ हम दोनों माँ बेटी ने फिर काम शुरू कर दिया। हमने कहा जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लें। कुंडी डंडे कटोरियाँ पता नहीं क्या क्या, सारा दिन किचन में ठक फक लगी रहती है। आपको पता है माह रमज़ान की रहमतें हैं, बरकतें हैं। तो खुद ब खुद ही काम जो है ना वो ख़त्म जल्दी हो जाते हैं बंदे के, पता भी नहीं चलता, और अफ्तारी का टाइम जो है ना वो आ जाता है माशाल्लाह से। तो अभी हमने दाल बनाई है, बहुत सारी चीज़ें बनानी है, आलू उबलने के लिए रखे हुए हैं, समोसे बनाने हैं हमने। तो जब तक ये होता है तो हमने प्याज प्यूज मैंने कहा छील लें, प्याज छीला, लहसुन छीला तड़के के लिए। तो अभी हमने शॉपिंग करने भी जाना है। कल इंशाल्लाह मैं ना शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी, ईद के कपड़े ले आऊँ। आपको पता है दर्जी फिर कपड़े नहीं लेते। दर्जी कहते हैं जी नहीं जी, अभी तो जो है ना टाइम बहुत कम है, हम कपड़े सिलाई नहीं करेंगे। तो बच्चों के कपड़े आपको पता है कि पहले से बंदा लेके सिलाई कर ले तो वो अच्छा होता है। तो मैंने भी ना सुबह चले जाना है बाज़ार। तो आपको पता है रोज़े के साथ फिर ना चलना फिरना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो गैस का भी अब बहुत मसला हो रहा है। आपको पता है कि गैस की जो रूटीन है, सुबह 10 बजे तो गैस बंद कर देते हैं। बंदा क्या खा काम टाइम से ख़त्म करे। दूध को एक उबाला लगवाया तो चलेगी गैस चलेगी। उसके बाद हमने वैसे ही उसको फ्रिज में रख दिया था। अब जब वापस आए हैं तो फिर उसको निकाला दोबारा पकने के लिए। हमने कहा ये पक जाएगा तो फिर ही इसकी दही बनेगी। तो आज जो दही है मैं बाज़ार से ले आऊँगी। वैसे तो मैं घर पे ही दही तैयार करती हूँ, मैं कभी बाज़ार से दही नहीं लेके आती। बाज़ार की दही खट्टा मिलता है, ज़रा मुझे सही नहीं लगता बाज़ार का दही। तो मैं कहती हूँ जो चीज़ घर में बन जाए ना वही बेहतर होती है। आज मेरे मुबीन ने भी रोज़ा रखा था, वो भी आ गया है माशाल्लाह से। कैसे उसका देखें पेपर था तो मुंह उतरा हुआ है, भगा भगा आया है। अभी वो स्कूल से भी रेस्ट करेगा, जब तक ये बैठता है रेस्ट करता है माशाल्लाह से। फिर आपको पता है कि इफ्तारी का टाइम भी हो जाएगा, 5 बजने वाले हैं। तो 5 बजे इसको छुट्टी होती है। इसके ना पेपर हो रहे हैं। आप दुआ कीजिएगा अल्लाह मियाँ मेरे बेटे को कामयाब करे, अच्छे नंबरों में फर्स्ट पोजीशन में ये पास हो, मेरी दुआएं हैं। हर माँ की दुआ अपने बच्चे के साथ होती है, तो मेरी भी सारी दुआएं मेरे बेटे के साथ हैं माशाल्लाह से। हर माँ जो है ना वो अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, और हर माँ के बच्चे को अल्लाह मियाँ कामयाब और तरक्की की मंजिलों की तरफ लेके जाए। दाल का तड़का भी तकरीबन मेरा तैयार होने वाला है। तो ऐसे ही बस सारे किचन के काम जो है ना निबटते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे। मगरब इशा इशा हो जाती है तकरीबन, सारा किचन को समेटते समेटते ना। अफ्तारी के बाद फिर सारे बर्तन समेटना, नमाज़ पढ़ना, सारा कुछ ख़त्म करके किचन का फिर सहरी के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करके आटा वगैरह गूंद के रखना। तो ये जो सारे काम है ना वो तरतीब बा तरतीब होते जाएंगे। तो समोसों का मैंने कहा मिसाला तैयार कर लूँ। तो समोसों के लिए मैंने कुटी हुई मिर्च ली थी। कुटी हुई मिर्च का जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
पिसी हुई जो है ना मिर्च उसके निस्बत। तो ये साथ साथ सारे काम हो रहे हैं, समोसा पट्टी पकौड़े चिप्स सब कुछ ना, यानी कि एक साथ ही, मसलन के 2 चूल्हे हैं दोनों पे बन जाएगा। दाल तो बन गई, तो अब मैंने कहा लई बना लूँ, समोसों को ना फिल करके रख दें। तो जैसे ये ख़त्म होते हैं उसके बाद फिर पकौड़ों का सामान है वो बनाना है। ऐसे है ना, मैंने ना समोसों को फिर ना सारे को गर्म किया पहले पट्टी को। समोसे तो ऐसे हैं जैसे कोई ना वो फ़र्ज़ नहीं हो गए हो, समोसे पकौड़े जो है उसके बगैर रोज़ा नहीं होता। समोसे भी फ़र्ज़ और पकौड़े भी फ़र्ज़। जब तक ये अफ्तारी में ना हो तो अफ्तारी होती नहीं है। देख पहाड़ खड़े हो गए हैं हमारे ये समोसों के। तो इंशाल्लाह पानी भी अब हमने बना लेना है रूह अफ़ज़ा वाला। बच्चे कभी कहते हैं चाय बनाएं तो कभी कहते हैं रूह अफ़ज़ा वाला पानी बनाएं। मौसम ऐसा चल रहा है कि मुझे लग रहा है कि दोनों चीज़ें अब मिक्स चलेंगी, पहले पानी पियेंगे ऊपर से चाय पियेंगे। तो सारे काम जो है हो रहे हैं माशाल्लाह। पानी मैंने डाल दिया है, बर्फ़ मैंने नहीं डाली क्योंकि मौसम इस तरह का है कि अगर बर्फ़ इस्तेमाल करेंगे तो गला ख़राब हो जाएगा। चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं बच्चे। तो फल भी हमने एक प्लेट में काट के रख लिए हैं। चिप्स हमारी कुछ बन गई है, कुछ बन रही है, पकौड़े भी तैयार हो रहे हैं साथ साथ। मैंने कहा जो समोसे हैं वो आखिर में। तो आपको पता है समोसे बहुत कम टाइम लेते हैं फ्राई होने में, पकौड़ों में ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। तो सारे पकौड़े जो है ना हमारे तैयार हो रहे हैं अभी। तो माशाल्लाह बच्चे भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो बस ये जो फ़र्ज़ चीज़ें जो है वो हम बना रहे हैं, क्योंकि इनके बगैर तो ना अफ्तारी मुकम्मल है ना कुछ। खाना तो खाते ही नहीं है इतना, रोटी बहुत कम खाते हैं। कहते हैं कि बस समोसे हों पकौड़े हों ये चीज़ें हमें मिल जाए। इबादत का टाइम जो है ना वो माशाल्लाह से मेरे ख़्याल में जो है ना, जैसे गैस चली जाती है ना, अब सालन तो जो है वो देर से ही बनना होता है अब। तो पहले ही मसलन के सारे बंदा इबादत शिबादत करके उसके बाद ही फिर ना जैसे गैस आते किचन में घुस जाते हैं। तकरीबन सारी इफ्तारी मेरी तैयार हो गई है। तो अब हम सारी चीज़ों को माशाल्लाह से रखेंगे जाके दस्तरख़्वान पे। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो भी कीजिए। आप हमें दुआओं में याद रखा करें, हम बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़।